गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीपीसीएल जेई को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमने वन लाइनर क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पूरा सीरीज बनाया है। मीन्स यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या अन्य कोई भी जेई एग्ज़ाम जैसे एसएससी जेई या अदर स्टेट जेई में आने वाले जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वी के मेहता बुक है रेफरेंस बुक से, तो उसका मैं रिवीजन कराता हूँ डेली। तो फर्स्ट 76 क्वेश्चन है, इससे पहले 75 क्वेश्चंस मैंने और लेक्चर्स में करा दिए हैं। तो 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कह रहा है जो कि किसी तार या कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्फ्लुएंस में होना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से जो फोर्स लग रहा है इन्फ्लुएंस में होना, उपस्थित है वोल्टेज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, then why the free electrons starts drift positive terminal, why not towards negative terminal? बोल रहा है कि जैसे कंडक्टर है, मैं बना के दिखाऊं, ये कंडक्टर है, तो इसमें जो छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बैटरी कनेक्ट कर दी इस पे हमने, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं। मीन्स ये स्मॉल है यानी नेगेटिव है तो लोअर टर्मिनल, लोअर से हायर यानी पॉजिटिव की तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन, इस तरीके ऐसे भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये यही बोल रहा है कि ये लोअर से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों भागते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं भागते, ये बोल रहा है। तो देखिए, तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं इसने, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ड्रिफ्टिंग लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। क्वेश्चन ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ड्रिफ्ट्स हायर टू लोअर पोटेंशियल, करंट ऑफ लोअर पोटेंशियल इज मिनिमम। अब ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है? सेंस लगा लिए, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होती है करंट की वो डेफिनेट डायरेक्शन होती है, तो उससे आ जाता है यहाँ प्रॉपर्टी टू इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? वेरी इजी, वीडी होता है, स्मॉल वीडी। 78 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस वेलोसिटी के साथ रन करते हैं, मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर या किसी बॉक्स, मेटालिक जो भी है सबके अंदर कंडक्टर मूव करते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल लिया जाता है कंडक्टर का। तो वेलोसिटी के साथ ही तो मूव करेंगे जब भाग रहे हैं, यानी हम किसी रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो हम भी तो किसी वेलोसिटी के साथ ही रन करेंगे ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, उनकी अपनी कुछ वेलोसिटी होती है, तो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है, उसी वेलोसिटी को। नॉर्मल वेलोसिटी हमारी वेलोसिटी होती है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट मीन्स पलटना, बार बार पलट के आगे की तरफ भागते हैं, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। 79 बोल रहा है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन शुड बी, कितनी होनी चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो ऑप्शन ए है 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड, बी है 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड, सी है 10 टू द पावर -5 इंटू 5, डी है ए और बी। तो सोचिए कौन सा हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये भी मीटर पर सेकेंड है और ये भी मीटर पर सेकेंड है, तो बात तो वही हुई ना, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो डी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो इसलिए डी हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस विद द, क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितनी गति से चलता है? टेक्स प्लेस मीन्स भागना, दौड़ना, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी स्थानांतरित होता है, किस गति से होता है? तो स्पीड ऑफ लाइट की गति से होता है, यानी 3 × 10 टू द पावर 8, यानी इतनी गति होती है उसकी। 81वां क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्लोली यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी धीरे होगी, स्लोली होगी, तो हाउ लाइट टर्न्स ऑन क्विकली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, यानी
जब स्विच हमारा, अभी क्लोज्ड से आप ये मत समझना कि स्विच बंद है। क्लोज्ड का मतलब होता है स्विच चालू है। क्लोज्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में ऐसे होता है, जैसे स्विच है तो क्लोज्ड का मतलब है ये चालू स्विच, और ओपन का मतलब है स्विच ब्रेक हो रखा है, यानी बीच में गैप है स्विच में, तो इसको बोलते हैं ओपन और इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ये होता है इलेक्ट्रिसिटी में, घुमा देता है इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। यानी स्विच क्लोज्ड और ओपन वाला कॉन्सेप्ट आज तक किसी को समझ नहीं आया, इसको लॉजिकली समझना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है तुम्हारा, ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा यहाँ, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्स प्लेस विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। लास्ट क्वेश्चन में ही कराया है स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 क्या बोल रहा है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो होता है थ्रू द कॉपर वायर, तो इट मीन्स कॉपर वायर इन। देखिए सीधी सी बात है, अब ये कंडक्टर है, वे कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो बोल रहा है कॉपर वायर किस स्थिति में रहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता होगा जब कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो, तो कंडक्टर के आसपास कुछ फील्ड बन जाता है, इस तरीके से बुक में देखा होगा, ये इस तरीके से बन जाता है। यानी जब करंट फ्लो होता है तो आसपास कुछ चुंबकीय या मैग्नेटिक क्षेत्र बनता है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक बनेगा, मैग्नेटिक सर्किट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बात एक ही है। 83वां क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्मॉल एन स्मॉल ई ए वी डी। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एन से होता है नंबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, नंबर उसको बोलते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन, ए से एरिया, वी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब आपने अभी पढ़ा है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है इसका, आई इक्वस टू स्मॉल एन ई ए वी और डी। तो जो करंट फ्लो होता है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और ये तीनों चीज कांस्टेंट रहती हैं। यानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो करंट फ्लो होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 85 है, द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द। करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के? जी नहीं, डायरेक्टली होता है, फॉर्मूले में देख सकते हैं हम यहाँ से, डायरेक्टली होता है, आमने सामने लिखे हुए हैं। अब बोल रहा रिलेटिव वेलोसिटी के? जी नहीं, रिलेटिव के भी नहीं होता है, तो किसके होता है? सेंस लगाइए कि करंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इन्वर्सली होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के। आपने देखा होगा कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहे हैं तो करंट इधर की तरफ भागेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा छोटे से बड़े की तरफ भागते हैं, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जबकि जो हमारा करंट है वो बड़े से छोटे की तरफ भागता है, यानी हायर से लोअर की तरफ। ये भागेंगे लोअर टू हायर, हायर, और ये जो है ये भागेगा हमारा हायर टू लोअर। ये क्या है, करंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, सी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस है, मान लीजिए सब्सटेंस कैसे, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के बहने की वजह से किसी कंडक्टर में, उनका अपोजिशन कौन करता है इस कंडक्टर में। तो आपको सीधी सी बात पता होगी, अपोजिशन कौन करता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में से होता है बाधा, बाधा यानी आपके घर में जो गेट है वो रेसिस्टेंस का काम करता है, यानी कि बाहर से कोई जानवर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो उसको रोक कौन देता है, आपके घर में आने से गेट रोकता है ना, आपका गेट। तो
गेट जो है घर के अंदर रेसिस्टेंस का काम करता है, वैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए याद कैसे रखना है कि करंट बाधा पहुंचाता है, फॉर्मूला होता है I इक्वस टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो ये आर हो गया, तो आर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट के। यानी किसी भी सर्किट में या तार में करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस उस सर्किट का कम होगा, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट को कम कर देगा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट है, रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ। रेसिस्टेंस किसके फ्लो होने का अपोजिशन करता है, तो आपको पता ही है फ्री इलेक्ट्रॉन का करता है किसी कंडक्टर के अंदर। 88 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस विच इज नोन एज। जो इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन ऑफर्ड किया जाता है किसी भी तार या कंडक्टर के द्वारा, किसके फ्लो होने का, ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस। जो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन यानी रेसिस्टेंस की बात कर रहा है फ्रिक्शन, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सोचिए। तो उसको बोला जाता है रेसिस्टेंस, यानी रेजिस्ट यानी बाधा पहुंचा रहा है। 89 है, दो सब्सटेंस विच हैज वेरी लिटिल अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट इज नोन एज कंडक्टर। यानी कंडक्टर कम अपोजिशन करते हैं करंट का, इसलिए उनमें करंट फ्लो हो पाता है। 90 है, और इंसुलेटर सबसे ज़्यादा करता है, और सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच में होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा अपोजिशन ही करता है ना ही ज़्यादा फ्लो होने देता है, इसलिए उसको सेमीकंडक्टर बोला जाता है। 90 क्वेश्चन है, द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम। जब एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं वो दूसरे एटम के साथ टकराते हैं तो उनमें एक घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से रेसिस्टेंस उसी को बोला जाता है, यानी रोकता है एक दूसरे को। तो इससे एक हीट जनरेट हो जाती है, यानी टक्कर होती है जब दो चीज़ों की, तो उसमें एक आग लगने का खतरा होता है, यानी घर्षण पैदा होता है, घिसाव होता है, उससे माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हीट पैदा होती है, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हीट यानी हीट यानी एक हीट जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से, यानी रेसिस्टेंस के कारण ही तो तार में हीट होती है। यानी कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो हीटिंग कंडक्टर होते हैं, जैसे कि तुम्हारा हीटर है, तो उसका जो एलिमेंट है ना, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा जाता है, इसीलिए वो करंट को रोकता है, और रोकने के कारण ही हीट पैदा होती है, और हीट को ही आपको रेड रेड कलर की टंगस्टन वायर दिखता है, और इसीलिए आप उस पर कुछ कर पाते हो या पानी गर्म कर पाते हो। बेस्ट एग्जांपल है। रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डिपेंड अपॉन। जो मटेरियल होता है, कोई भी तार है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे या रेसिस्टेंस पे। रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, यानी रेसिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या मटेरियल के बारे में बताती है रेसिस्टिविटी। 92 है, रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर और अ बॉडी डिपेंड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी भी वायर का या बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पे आधारित होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ब्रेथ के होता है, डायमेंशंस के होता है, डायमेंशंस के होता है जी, लेंथ के होता है। यहाँ लेंथ हो जाएगा ऑप्शन ठीक। 93 है, रेसिस्टेंस जो होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, R इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए। ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रॉ एल अपॉन ए। अब इसमें जो सामने सामने हैं, ये सामने वाले ये तो हो जाएंगे डायरेक्टली, और ये हो जाएगा इन्वर्सली नीचे वाला। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है इन्वर्सली कौन है, तो इन्वर्सली है यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी ये इन्वर्सली हो गया ना नीचे वाला चीज़, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके इन्वर्सली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड अपॉन। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाँ जी करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन पे करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे करता है, जी नहीं, ओनली टेम्परेचर पे करेगा। 95 है, टेम्परेचर पे क्यों करेगा, कि जो कंडक्टर है जितनी ज़्यादा हीट पैदा होगी उतनी ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उनको गैप मिल जाता है ना तब। रेसिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज, रेसिस्टिविटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है जी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है रॉ इज द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल में
रेसिस्टिविटी को रॉ से दर्शाया जाता है। ये जो सिंबल है इस तरीके से, इसको रॉ बोलते हैं। रॉ पी की तरह होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो निकाल लीजिए ऐसा यूनिट, आर इक्वस टू रॉ एल अपॉन ए। एल अपॉन ए, तो एरिया को मीटर स्क्वायर से दर्शाया जाता है, लेंथ को मीटर में दर्शाया जाता है और रेसिस्टेंस को ओम में दर्शाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ओम पर मीटर, ओम मीटर स्क्वायर। ओम मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ओम मीटर। ओम पर मीटर नहीं होगा यहाँ से, कैसे होगा अब देख लीजिए। इसको लेंथ को किस में दर्शाया, इसको दर्शाया ओम में, रेसिस्टिविटी को ओम में, लेंथ को मीटर में और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, इसलिए यहाँ आ गया ओम मीटर। इसका ऑप्शन ठीक हो गया ए। 98 क्वेश्चन है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसी भी तार में करंट को रोकने के लिए रेसिस्टेंस होता है, तो किसी भी तार में करंट को फ्लो कराने के लिए, यानी करंट का जो दोस्त होता है उसको बोला जाता है कंडक्टेंस। यानी कंडक्टेंस के ही वजह से करंट फ्लो हो पाता है। तो कंडक्टेंस किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिस्टेंस का। अब सिंबल जो होता है कंडक्टेंस का वो होता है जी, यानी जी से दर्शाया जाता है कंडक्टेंस को। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए कंडक्टेंस का रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टिविटी का हो जाएगा कंडक्टिविटी। 101 क्वेश्चन है, अ करंट whose in a circuit is to provide specific value of resistance। वैसे ही वेरी इजी क्वेश्चन है यार। रेसिस्टेंस की वैल्यू कौन प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांजिस्टर करा सकता है जी नहीं, डायोड करा सकता है जी नहीं, रेसिस्टर ही कराएगा, सीधी सी बात है। 102 क्वेश्चन है, द मोस्टली यूज्ड रेसिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसके बने हुए होते हैं ज़्यादातर, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टर होते हैं ज़्यादातर कार्बन के होते हैं, बाकी अन्य मेटेरियल से भी बनाए जाते हैं, वो मैं आगे चैप्टर कराऊंगा तो समझा दूंगा। 103 है क्वेश्चन, इन अ रेसिस्टर द फर्स्ट 3 कलर्स गिव द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। जो देखिए इस तरीके से 4 बैंड होते हैं रेसिस्टर में, 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, मोस्टली 4 का ही पाया जाता है। तो पहले जो 3 कलर है उनके बारे में पूछ रहा है, वो किस चीज़ को दर्शाते हैं, किस चीज़ को दर्शाते हैं। पहले 4 कलर, पहले 4 कलर किस चीज़ को बोल रहा है, द फर्स्ट 3 कलर्स गिव द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, किसको दर्शाते हैं बताइए। पहले एक तो रेसिस्टेंस को दर्शाते हैं, परसेंटेज को दर्शाते हैं। यहाँ टॉलरेंस गलत हो जाएगा, यानी आखिरी जो बैंड होता है, लास्ट वाला जो बैंड होता है वो टॉलरेंस को दर्शाता है, लेकिन पहले 2 तो इनको दर्शा दिए, रेसिस्टेंस को और परसेंटेज को। गलत बचा ये, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ठीक, यानी ये दोनों ठीक है ना, इसलिए उसको लगाया है। नेक्स्ट है द फोर्थ बैंड इन ए रेसिस्टर गिव्स द, यानी चौथा बैंड जो, सेम वही क्वेश्चन आ गया, जो चौथा जो बैंड है वो किसको दर्शाता है, किसको दर्शाता है बताइए। जो आखिरी जो बैंड है रेसिस्टेंस का वो किसको दर्शाता है, यानी टॉलरेंस को दर्शाता है, टॉलरेंस को, टॉलरेंस को। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर का जो कलर कोड होता है वो क्या होता है, यानी 0 होता है कलर कोड। ग्रीन कलर का जो कलर कोड होता है क्या होता है, तो जो कलर कोडिंग होता है वो याद करना पड़ता है। रेसिस्टर्स के कलर कोडिंग की ट्रिक है, ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। बी बी बिब रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी पहला ब्लू का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू और ब्लू का 6। ऐसे ही ये 9 कलर होते हैं, 0 से 9 तक वैल्यू होती है, गूगल पे मिल जाएगा। तो ग्रीन कलर का फिलहाल देखते हैं, ग्रीन कलर का होता है 5। ऑप्शन 106 है, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कलर कोड येलो। अगर ये 4 कलर दिए हुए हैं, 4 बैंड है, पहले बैंड का येलो है, दूसरे का वायलेट है, तीसरे का ऑरेंज है, चौथे का सिल्वर है। तो आपको पता होगा येलो कलर का जो है उसमें देखिए येलो कलर का क्या है कोड, येलो कलर का कोड होता है 4, और वायलेट कलर का कोड क्या होता है, वायलेट कलर का जो कोड है, वॉयलेट कलर का कोड है 7 7। अब स्टार्टिंग के 2 बैंड की वैल्यू लिखी जाती है, फिर उसके बाद
क्या करा जाता है, उसके बाद लगाते हैं जीरोज़, यानी जो ऑरेंज कलर है उसकी आएंगी जीरोज़। तो ऑरेंज कलर का जो कोड होता है, ऑरेंज कलर का कोड होता है 3, तो यहाँ आ जाएंगे 3 जीरो, यानी पहले दो दो कलर डिजिट में लिखे जाते हैं, लेकिन तीसरा जो कलर होता है उसको जीरोस में लिखते हैं, जीरोस में। फिर लगाते हैं प्लस माइनस, और आखिरी का लिखा जाता है टॉलरेंस इन परसेंटेज, यानी सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है। तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होता है वो 10% होता है, गोल्ड के लिए 5%, और अन्य कोई भी कलर हो इन दो को छोड़ के, गोल्ड और सिल्वर को, तो उसका होगा 20%। तो सिल्वर का मैंने आपको बताया कि 10% टॉलरेंस होता है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये ओम हो गया ना। तो ओम को अगर 3 जीरो हटानी है तो किलो ओम कर लोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 47 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेसिस्टर 3 बैंड्स, यानी स्टार्टिंग के जो 3 बैंड्स होते हैं किसी भी रेसिस्टर में, वो क्या दिखाते हैं। 3 बैंड्स गिव्स द रेसिस्टेंस वैल्यू वेयर द, तीसरा बैंड क्या दिखाता है, तीसरा बैंड नंबर ऑफ जीरोस को दर्शाता है, जैसे कि आखिरी क्वेश्चन अभी हम करके हटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल क्या है। देखिए, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन होते हैं, जो कार्बन के रेजिस्टेंस होते हैं वो ज़्यादातर नॉन ओमिक होते हैं। देखिए, कॉपर भी ओम्स लो, ओमिक कौन होते हैं, जो ओम्स लो को फॉलो करें, नॉन ओमिक जो ओम्स लो को फॉलो ना करें। तो कार्बन ओम्स लो को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका करंट गिरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो ओम्स लो को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लो क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता, इसलिए ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बताइए किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज ड्रॉप के, या रेसिस्टेंस के। तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वस टू आई आर, V इक्वस टू आई आर। तो ये जो करंट है इसके प्रोपोर्शनल होगा ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन V और I के बीच एक ग्राफ बनाया जाता है, इट गिव्स द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरेन, इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, इस तरीके से V और I के बीच दर्शाया जाता है, V और I इस तरीके से, और ऐसे ग्राफ दिखता है। तो ये ग्राफ क्या दर्शाता है, ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये ग्राफ इस तरीके से होता, इस तरीके से होता टेढ़ा मेढ़ा, यानी गिरता हुआ ग्राफ होता, तो तब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। कहने का मतलब है वोल्टेज भी करंट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट फॉलो ओम्स लॉ। 111वां क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ ग्रुप। तो स्लोप जो होती है V अपॉन आई की जो स्लोप होती है, ये टेन को दर्शाती है, टेन थीटा को दर्शाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी टेन से तो दर्शाया जाता है कभी, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को, यानी ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको उससे दर्शाया जाता है टेन से। व्हाट इज दैट रेट, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, यानी कि पावर होती क्या, रियलिटी में पावर होती है जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, जिस रेट पर। यानी जैसे V इंटू आई की कुछ वैल्यू है, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो उसी को तो पावर बोला जाता है, जिस रेट से ये कन्वर्ट हो रही है तो उसको पावर बोल दिया जाता है। इसका यूनिट होता है वाट, लेकिन रियल में यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर। यानी V और I होता है ना मल्टीप्लाई में, तो V का वोल्ट और करंट का एम्पियर, वोल्ट एम्पियर को ही वाट बोल दिया जाता है। यानी इस तरीके से होता है V इंटू आई, तो इसका हो गया वोल्ट, इसका हो गया वोल्ट, इसका हो गया एम्पियर, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी VA, और VA को ही शॉर्ट में वाट बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ पावर। पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है V इक्वस टू आई स्क्वायर आर, एक दूसरा होता है I इक्वस टू वी अपॉन आर, तीसरा होता है V इंटू आई। तो ये सभी पावर के फॉर्मूले हैं, सही ठीक हो जाएगा फोर्थ। यानी ये भी पावर का फॉर्मूला, ये भी होता है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यूज़ करे जाते हैं ये, जहाँ जैसी सिचुएशन होती है। 114वां क्वेश्चन है, जूल पर सेकंड इज इक्वस टू। देखिए, जूल पर सेकंड क्या होता है, आपने देखा होगा जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, बताइए।
जूल पर सेकंड जो होता है वो वाट को ही बोला जाता है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड बोला जाता है वाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है तुम्हारा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी इनटू मेंटेनिंग द करंट। किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन यानी करंट को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए जो पावर का या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होता है उसको क्या बोला जाता है। यानी करंट को बनाए रखने के लिए जो एनर्जी हम लॉस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच वन इज नॉट फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। देखिए कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्म में होता है कौन होता है, कोवलेंट बॉन्ड कौन होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है तुम्हारा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, जबकि किसी कंडक्टर के अंदर मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो इसमें पूछा है कि कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में कौन नहीं होता। देखिए इंसुलेटर भी होता है, सेमीकंडक्टर भी होता है, यानी कंडक्टर नहीं होता। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 117वां है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर इज वेरी, क्या होती है, इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी कैसी होती है। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कंडक्टर की कम होती है, और सेमीकंडक्टर की इन दोनों के बीच में होती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम। रेसिस्टिविटी में तो होता है रेसिस्टेंस यानी बाधा पहुंचाना। 118वां, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर, मैंने बता दिया था पहले ही। लास्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी किसी भी कंडक्टर की रेसिस्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के भी होती है, एरिया के भी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बोथ, यानी दोनों के होती है, लेंथ के भी होती है, एरिया के भी होती है, यानी डायमेंशन के होती है। तो ये चैप्टर हो जाता है लास्ट, और इसकी आंसर की देना होगा तो मैं आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। पूरे के पूरे 119 क्वेश्चन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।